आइए आज यूपीपीसीएस 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ है, पीटी हुआ है, उसका सॉल्यूशन करेंगे विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करेंगे। इसका एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। जो यूपीपीसीएस का 2023 का जो हुआ है प्रीलिम्स, ठीक है, उसी का ये पूरा सॉल्यूशन है। इसमें एक भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा, इसमें जो भी सॉल्यूशन एकदम फैक्ट होगा। आइए एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। तो कितना केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो 30 केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। तो स्पेयर पुस्तक लिखी है प्रिंस हैरी ने, ये जानते होंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उसके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलन करने को हम क्या कहते हैं। तो संतुलन करने को हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है। फास्ट देखेंगे, ज़्यादा समय आप लोग से नहीं लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथनों हैं, इनमें से जिनमें से एक जो है अभिकथन है और दूसरे कथन को आर कहा गया है। पहला कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है, ठीक है। दूसरा कथन क्या है कि संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, तो ये तो 100% है कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का भाग है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का भाग, ये भी 100% बात है। और ये भी फैक्ट होता है कि राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी कानून जो है पारित नहीं होता है, कोई विधेयक पारित नहीं होता है। तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तो था एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था। वह भिक्षु क्या थे, तो वो भिक्षु थे नागसेन थे, ये जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन का सत्य है, तो कथन इसमें यही सत्य है कि महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। चलिए 7वां देख लेते हैं क्वेश्चन, एक एक करके हम सॉल्यूशन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो अल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो देखना है। तो अल नीनो के संदर्भ में जो है एक कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्र सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है, तो वो थी शांति घोष, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट न्यूमैन जो है लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां पूछा गया है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। तो वो कर दी गई है ताइवान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां पूछा गया है, निम्नलिखित उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार को हनन रोकने के रीट जारी करने की शक्ति का संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। इसमें कौन कौन सा कथन होगा। तो पहला कथन दिया गया है कि उच्च न्यायालय का को यह शक्ति है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेशी रीट बोलते हैं, या प्रतिषेध या अधिकार पुच्छा या उत्प्रेषण रिस्ट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित है उसे रीट के प्रयोग करती है। और दूसरी क्वेश्चन का कहा गया है कि संसद का अधिकार वह है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को भी अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकते। दोनों कथन ये सही है, ठीक है। चलिए आपको 12वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन थे। तो वो नेता थे खान बहादुर खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 13वां नंबर कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस का फॉर्म ये सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश का ही जीके पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन कौन सही होगा। तो इसका कथन ना 1 सही है ना 2, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देख लीजिए कि पोप जो होता है बेनेडिक्ट जो 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे और वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो ये दोनों कथन सही है, तो इसलिए सी होगा। चलिए पोप वहाँ के राजाओं को बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। वह स्रोत है जो नवीकरणीय है। 16वां देख लीजिए कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल के में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो यति एयरलाइन का हुआ था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकृत किया गया है? तो वो किसको किया गया है? तो वो किया गया है मोहम्मद शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है? तो सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास जो है गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए कि इसमें अनुच्छेद का मिलाना है, तो इसका हम आपको सॉल्यूशन ही बता देते हैं कि अनुच्छेद 324 का होता है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 315 जो है लोक सेवा आयोग का, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के, अनुच्छेद 338 राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? तो भारत के महान्यायवादी के संबंध में जो होता है महान्यायवादी का पद जानते ही हैं कि राष्ट्रपति रेगुलेट करता है, इसको राष्ट्रपति ही इसमें देता है। तो महान्यायवादी पद में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने की अहिर्त है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर कि निम्नलिखित दो कथनों में उनमें से एक अभिकथन और तथा दूसरे को आर कहा गया है, तो इसमें क्या होगा? तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, हकीकत और साथ सही बात है। और दूसरी बात यह है कि संतुलन को तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बन सकता है, ये गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। चलिए 22 देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी कथन अंतिम है? तो मोपला का विद्रोह जो होता है अंतिम है। कब, क्यों अंतिम है? तो होम रूल का जो आंदोलन हुआ था 1916 में हुआ था। जालियांवाला आंदोलन जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो 27 अक्टूबर 1919 में हुआ था। मोपला का 1921 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें मिलान करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन ए होगा, इसमें एक आप मिलान कर सकते हैं। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं, इसमें मिलान करना है तो इसका कथन जो होगा सी होगा, आंसर सी होगा। इसका सी का आप मिलान कर सकते हैं, मतलब ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, सी का जो है आपको 3 हो जाएगा, 4 का जो है आपको डी 2 हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए कि भारत में एक राज्य के विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देख लीजिए, तो इसमें जो है कथन ये सही है। कथन ये सही है, क्यों सही है? तो यह विधान परिषद के उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। चलिए 26 नंबर देखते हैं। अब 26 से 50 तक देखेंगे इसमें सेकंड सीरीज में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया था 2 फरवरी को। इसका आपको पूछेगा, आपका थीम पूछ सकता है, तो क्या थीम है? रिवाइव एंड रिस्टोर डिगार्टेड वेटलैंड्स। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्स्थापित किया गया है? तो 2021 में किया गया है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया, वो संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सही है? तो वो कथन जो है बी के द्वारा सही है, केवल ए है बी। तो मैंने राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार का घोषणा को होने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। चलिए 29 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया? तो जजिया कश्मीर के कौन शासक था जो जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो वो किया था जैनुल अबूदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में हांगुल नाम का एक हिरन पाया जाता है? तो भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संसाधनीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को वातावरण पीढ़ी द्वारा इस प्रकार के उपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम संरक्षण किया गया, इस प्रकार के विकास को कहते हैं। तो इसके विकास को कहते हैं सतत विकास। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ बार के लंदन बरो के मेयर दूसरी बार चुनी गई है? तो वो चुनी गई है सुनील फोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कलामार्ग को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 34 का जो है देख लीजिए, तो इसका आंसर जो होगा आपको ये हो जाएगा। 35 देख लीजिए, निम्नलिखित सेवाओं को बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन यही सही नहीं है कि फैशन जो है
ग्रॉसरी के जनरल मर्चेंडाइज को 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 हिस्सों को अपना स्थान रखेंगे। 36 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्यत्री पुस्तक सही सुमलिखित है, तो वो है आपको गंगाबाई गणेश देवलीला का, जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो वो कथन यह तुर्की भाषा का एक बहुत अच्छा ज्ञाता थे कैप्टन हॉकिंस, यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल में विचार कीजिए और उनके कल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें व्यवस्थित ये करना है कि बालाजी जो विश्वनाथ थे वो 1713 से 1720 के बीच में, बाजीराव 1720 से 1740 के बीच में, माधवराव 1761 से 1772 से, और नारायण राव 1772 से 73 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उसके द्वारा आकार में बढ़ते व्यवस्थित को करना है, तो उसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा अरबियन मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर की वैदिक कालीन प्रशासन को भागदूह कौन सा अधिकारी करता है, तो वो कौन सा करता है, राजस्व को जमा करने वाला को बोला जाता है, ठीक है ना, भागदूह। चलिए 42 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो वो है जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर की कमी। 43 नंबर देख लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज में हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, तो महिला रेजिमेंट का नाम था आपको रानी झांसी रेजिमेंट। 44 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, तो वो कथन सही है आपको केवल सी के लिए। 45 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है, तो वो किया है अजुद्दीन खान ने। चलिए 46 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों को दी गई कथनों को जिसमें एक कथन ए है तो दूसरा कथन आर है, तो इसमें आपको मिलान करना है, तो इसमें मिलान करना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है। तो ये दोनों कथन क्या क्या सही है इसका सोल्यूशन देख लीजिए। तो इसमें है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क पर रहता है, और दूसरा है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा को समांतर स्थिति तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाष्टी छाया के क्षेत्र में है। चलिए 43 नंबर देख लीजिए कि पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर बने रहते हैं क्या चीज़ से, तो बने रहते हैं खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबंध होने से। चलिए 48 नंबर देख लीजिए। संघीय बजट 2023-24 के योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये कथन न 1 सही न 2। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति जो 1977 में प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन बी सही है केवल। बी मतलब राज्य स्तर में नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रमुख प्रथम बिंदु माना जाता है। चलिए 50 नंबर देख लीजिए कि प्राचीन भारत के आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा यूनानी शक कुषाण, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर देख लीजिए कि फिलीपींस के नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको माना जाता है, तो फिलीपींस के नारियल और गन्ने की कृषि विकास का क्षेत्र श्रेय जो माना जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन अपनी पीढ़ी को धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित कर रहा है, जो न्यूजीलैंड का लक्ष्य धूम्रपान मुक्त कब तक है, तो 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां नंबर कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो ये जो होगा इसका क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा, ए सही होगा, ठीक है ना। दोनों कथन सही है, ठीक है, लेकिन सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब चीता आएगा तभी उसका क्या होगा, प्राथमिकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग नहीं सुमलिखित है, तो ये कौन सा प्रावधान है, तो वो है आपको भाषा राजभाषा का, संघ राज्य क्षेत्र का, अनुसूचित जनजाति का, अधिकरण का। चलिए 55 नंबर देखिए। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, तो वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए 56वां नंबर देख लीजिए
कि आपको देख लीजिए कि 56वां नंबर की उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है एडिवन केनन, सामाजिक अपसंयोजक सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो हो गया माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती थी तो वो की जाती थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस क्या किसका है ये, तो लिखा गया है किसके द्वारा, ये लिखा गया है आपको बिमल जलान द्वारा। चलिए 49 नंबर देख लीजिए। 59 नंबर, पौधे की जलाइम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो वो होता है जल। चलिए, एक भौगोलिक इकाई जो पानी का इकट्ठा करती है तथा भंडारण करती है और पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं जल विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो संसद के संयुक्त बैठक के रूप में कौन सा कथन सही है, तो ये जो होगा आपको नीचे थी दोनों कथन इसका सही होगा। चलिए 62 नंबर देख, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है और वर्ष 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो रखा गया है अंतरिक्ष अनुसंधान और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर भारत प्रदेश में एक जनपद स्थित है, वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपको चंदौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में यही है कि पीएम गति शक्ति योजना का आरंभ जो है 2022 में किया गया था, यही कथन सही है। और ये नया कथन सही है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए 65 नंबर देखते हैं कि 2022 में विश्व की ग्रीन हाउसेज गैसों की उत्सर्जन में भारत का किस स्थान पर है, तो वो 9वां स्थान पर है। चलिए 66वां नंबर है कि 66वां नंबर देख लेते हैं कि ईवी रामस्वामी नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा रखा था, इन्होंने वर्ष 2025 में कांग्रेस छोड़ी थी, ये भी दोनों सही है। भारत के जनसंख्या स्थापित का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, तो 2070 तक रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा योजना सही सुमेलित नहीं है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना जो है 2015 में। चलिए 59वां में 22-23 के में गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, तो व्यवहार की सभी के लिए गरिमा। 70वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस आइलेट द्वारा बीटा सेल या कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है, तो वो होती है इंसुलिन का। चलिए 71वां नंबर देख लीजिए क्वेश्चन कि आपको इसका हम सॉल्यूशन ही बता देते हैं कि मीरात ए सिकंदरी, गुजरात विजय, बुरहान ए मासिर जो है बरहमानी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज ए सलातिन बंगाल का इतिहास, रियाज उल इंसा महबूब गवा के पन्नों का संग्रह, भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो हरियाणा में। निम्नलिखित 73वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो वो है आपको कीटनाशक। 74वां देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। 75वां नंबर, जलीय पौधा जिसके प्रायः जल प्लावित धान के जल के जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है उसको कहते हैं एलोजा। 76वां नंबर देख लीजिए, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित है, तो वो समताप मंडल पर। 77वां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में 200 सत्रों को 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है, तो वो है आपको कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 78 नंबर कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई है, तो वो 15 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो वो किया गया है आपको इसरो द्वारा, नासा द्वारा। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सुमेलित नहीं है, तो वो आपको हो जाएगा इगारका जो है चीन वाला, जो सुमेलित नहीं है। लोकसभा का, चलिए 81 नंबर, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, तो मीरा कुमार, जानते ही होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही नहीं है। तो वो है आपको प्राणहिता जो होता है महानदी में, यह सहायक नहीं है। और हेमावती, मालप्रभा और मंजरा, ये तीनों सहायक नदी है। चलिए, वर्ष 2018 में संयुक्त प्रांत की किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था। तो किया गया था इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है तथा यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो यह है आपको गंगा एक्सप्रेस वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका न ए वो सही है न बी सही है, दोनों। चलिए 86 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता का ह्रास के सर्वाधिक मुख्य कारण है। तो वो है आपको प्राकृतिक बास का विनाश। चलिए 87 देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा का नदी है। तो वो है आपको रियो ग्रांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 88 नंबर का कि गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी के किनारे मिलती है। चलिए 89 नंबर, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो जीडीपी का जो है 3.5 राजकोषीय घाटे राज्य की अनुमति है। चलिए 90 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो यह है यातना के विरोध निषेध। चलिए 91 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष को आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार को वित्त मंत्री नदीम जाहबी को हटा दिया है। तो वो किया टैक्स स्कैंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों को चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंस की व्यवस्था की गई है। तो 1919 के अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 को अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय पर 89,155 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है तथा उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्यों को विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव को विचार का एक खास अवधि को प्राप्त होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति को उन विधानमंडल का प्रस्ताव मानना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 95 नंबर कि संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 95 का डी हो जाएगा। इसमें जो है संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए संभावित पदों का सृजित किया जाता है। संसद को अपनी किसी भी सदन में सचिवालय स्टाफ का सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। तो इसका बी हो जाएगा 95 के। 96 देख लीजिए, शिवान समुद्र तथा कल्पक्कम क्रमशः किस महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ना तो ए है सही, ना बी है। चलिए 98 नंबर देख लीजिए, फरवरी 2023 में भारत में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया है। तो वो किया गया है, कहाँ किया गया है। तो वो किया गया है तुमकुर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन इसका ना 1 सही है ना 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देश तत्वों के मौलिक कर्तव्यों द्वारा एक भाग है। तो वो है आपको पर्यावरण का संरक्षण। निम्नलिखित चलिए 100 तक करवाए हैं, 100 से 100-150 बीच में हम कल करवाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।